जय श्री राम मित्रों, आज की कथा है अभ्यागतों की विदाई। अब श्री रामचंद्र जी नियम पूर्वक प्रतिदिन राजसभा में बैठकर राजकाज संभाल कर शासन चलाने लगे। कुछ दिन पश्चात राजा जनक विदा होकर मिथिला के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात कैकय नरेश, युधाजित, काशीराज, प्रतदर्शन तथा अन्य आगत राजा महाराजा भी विनय पूर्वक अयोध्या से विदा हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल, नील, केसरी, कुमुद, गंधमादन, सुषेण, पनस, वीर, मनद्विर, जामवंत, गवाक्ष, बिनत, धूम्र, बलिमुख, प्रजंग, सन्नाद, दरिमुख, दधिमुख तथा अन्य वानर युद्धपतियों को नाना प्रकार के वस्त्राभूषण, रत्न आदि देकर सम्मानित किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए विदा किया। फिर वे विभीषण को विदा करते हुए उनसे बोले, राक्षस राज, तुम धर्म पूर्वक लंका पर शासन करना। तुम धर्मात्मा हो, मुझे विश्वास है कि तुम कभी धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करोगे। अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करना। विदा होने से पहले हनुमान बोले, प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके प्रति मेरी अटूट भक्ति सदा बनी रहे। आपके सिवा कहीं और मेरा आंतरिक अनुराग न हो। इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। हनुमान की बात सुनकर श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, ऐसा ही होगा। संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारे प्राण भी तुम्हारे शरीर में बने रहेंगे। तुमने जो उपकार किए हैं उनके लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। फिर वे सब लोग श्री राम का गुणगान करते हुए वहां से विदा हुए। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि के विदा हो जाने पर भरत बोले, राघव, आपको राज सिंहासन पर बैठे 1 मास हुआ है। इस अवधि में सभी लोग स्वस्थ और निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े आदमियों के पास भी मृत्यु फटकने में हिचकती है। सभी बाल, युवा, नर नारियों के शरीर हृष्ट पुष्ट और कांतिमय प्रतीत होते हैं। मेघ समय पर अमृत के समान जल बरसाते हैं। हवा ऐसी चलती है कि उसका स्पर्श सुखद और शीतल जान पड़ता है। भरत की ये बातें सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। इससे आगे की कथा है पूर्ववासियों में अशुभ चर्चा। देखना ना भूलें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।